अच्छा, अमेज़न प्राइवेट लेबल के बाद एक अमेज़न होलसेल का भी बिज़नेस मॉडल है। तो अमेज़न होलसेल बिज़नेस क्या होता है और इसमें आजकल क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कहते सेलर्स? हैं कि आजकल जो अमेजोन होलसेल के प्रॉब्लम्स हैं, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो यही है। लोग हैं वो उसकी ब्रांड हंटिंग करते रहते हैं, लंबा टाइम तक ब्रांड हंटिंग हो रही होती है, प्रोडक्ट हंटिंग हो रही होती है। कोई कहता है जी मैं 3 महीने से लगा हूँ, कोई मैं कह रहा है मैं 6 महीने से लगा हूँ, और ऑनगोइंग प्रोसेस ही चलता रहता है कि जी वो ब्रांड हंट हो जाता है, फिर उसको 3PL में बेचते हैं। मतलब बहुत सारे इशूज हैं अमेजोन होलसेल को लेके। हमने जो अमेजोन होलसेल सीखा है, तो खुसूसन जिसमें हम टूल्स चलाते हैं, कीपा चलाते हैं सबसे ज्यादा, और कुछ मुख्तलिफ किस्म के टूल्स करते हैं जहां तक हम प्रोडक्ट तक पहुंच रहे हैं। एक्चुअली जो 2-3 बड़े ट्रेनर्स को मैंने देखा है, वो ट्रेनिंग्स जो कराते आए हैं ना 5-7 साल के अंदर, बल्कि 8 साल से वो ट्रेनिंग कराते आ रहे हैं, उनमें जिद्दत नहीं आ रही। वो ट्रेनिंग्स आज भी वैसे ही लगेंगी। एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो? एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो कि ऑलरेडी एक बड़ा ब्रांड होता है, लेट्स से कोई ओरल है। आप ओरल की ही सेल खाने के चक्करों में रहते हो कि आप हम ओरल बी की सेल डालें, उसके अंदर कुछ मीटू करके घुसने की कोशिश करें, और मीटू करके घुसने के बाद उसी की सेलें खाएं। ये आप एक्चुअली कर रहे हो, तो जो कि बुरी बात नहीं है। बट सैचुरेशन आती इसलिए है कि इसमें जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़ी इन्वेंट्रीज कंट्रोल कर रहे होते हैं। बड़ी इन्वेंट्रीज कंट्रोल करने का मतलब ये है कि बड़े मार्जिन हंट कर लेना, सप्लायर से बड़े मार्जिन को हंट कर लेना, और फिर बाय बॉक्स के अंदर अगले को विन होने ही ना देना। ये है एक्चुअल कहानी जो है। तो जब हम इन ब्रांड्स के पीछे जाते हैं तो बहुत हेफ्टी इन्वेस्टमेंट्स भी लग रही होती है। एक जमाने में जब हमने यूके से एक बहुत बड़ा ब्रांड टी वगैरह बनाता है, इस किस्म की कोई चीज थी, वो हमने हंट करके हम यूएस में लेके गए, तो साल भर तो हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट ड्राइव किए। लेकिन अगले साल हमें भी सैचुरेशन बेयर करनी पड़ी। उसकी वजह यह थी कि जिस तरह आपके पास रिसर्च के सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, इसी तरह कई लाखों लोगों के पास वही रिसर्च के सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं। वो रिसर्च के सॉफ्टवेयर्स आपके उनके एल्गोरिदम इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि वो फैच जब करते हैं तो आपका डेटा भी कहीं ना कहीं फैच होकर उनके पास आ जाता है। तो वो भी इसी तरह से रिसर्च कर रहे होते हैं। तो सबका रिसर्च प्रोसेस दुनिया में वो एक ही तरह का है, जो हमने गोरों से लिया है। गोरों ने हमें सिखाया, हमने आगे बच्चों को सिखाया, बच्चों ने आगे बच्चों को सिखाया, और वो सीखते सीखते कई लाख लोग वही तरीका इस्तेमाल कर। अब अगली बात ये कि तौसीफ भाई होना क्या चाहिए था। अगला सवाल तो फिर ये बनता है कि भाई ये आप ये मेथड भी इस्तेमाल करें। ये मेथड जो है 100% में, मैं कहता हूँ 15% काम कारामद है। अब वो बड़े बड़े लोग या वो गोरे बड़े गोरे जो अब करते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रांड के साथ पार्टनरशिप्स कर। अभी एक ब्रांड खड़ा नहीं हुआ, अभी एक ब्रांड खड़ा नहीं हुआ, उनकी फैक्ट्रीज हैं। आप उनको जाते हैं, उनको पर्सनली मिलते हैं, उनको देखते हैं कि उनकी फैक्ट्री वाकई अच्छी है, बड़ी है, वो सप्लाई दे सकते हैं, काबिल है। अभी वो अमेजोन पे नहीं है, बट उनके प्लान्स बड़े हैं। आप एंटिसिपेट करते हैं कि यार इनके जो प्लान्स है बड़े, इनकी फैक्ट्री बड़ी है, इनके पास सेल्स नहीं है अभी। तो सेल्स नहीं है तो बीएसआर नहीं है, सेल्स नहीं है तो बीएसआर बेस्ट सेलिंग रैंक नहीं है अमेजोन के ऊपर। और इसी तरह से वॉलमार्ट में भी कुछ होगा, बाकी जगहों पे भी कुछ होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, वहां जाके उस वक्त ब्रांड से पार्टनरशिप्स करते हैं, और जब ये उस वक्त जाके ब्रांड से पार्टनरशिप्स करते हैं तो ये बताते हैं कि हम आपके लिए मार्केटिंग कर सकते हैं, और हम आपके लिए लेट्स से कि इस साल हम कोशिश करेंगे कि हम $1 मिलियन की सेल लेकर आए, आप हमें क्या मार्जिन देंगे। तो फैक्ट्री ओनर उनको उस वक्त जो डिस्काउंट्स देता है, वो भी इसी तरह से देता है कि आपको मार्जिन भी छोड़ता है, प्लस आपके मार्केटिंग का बजट भी छोड़ता है, और कहता है कि लेट्स से अगर आप मुझसे 50% पे उठा लो माल, तो मैं आपको 50% पे देने को तैयार हूँ। तो जो बड़े लोग हैं वो इस तरह से पार्टनरशिप्स करते हैं। फिर जब वो अमेजोन के ऊपर आते हैं उनको लेके, तो उनके पास ऑथराइजेशन, ब्रांड ऑथराइजेशन भी होती है। भले उनके पास सोल राइट्स ना हो, भले होते हैं, भले ना हो, लेकिन वो उस साल 2 साल जो है कई कई $1 मिलियन की सेल्स मार जाता है।